नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। 4 जून 2020 के करंट अफेयर्स साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे आपको मैथ, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर्स एवं आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित सारी वीडियोज़ मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? और इसको ऑप्शन है चैंपियंस, ताकत, समाधान, निमंत्रण। और इसको सही आंसर है चैंपियंस। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है राहुल सचदेवा, मोहित त्रिपाठी, गायत्री कुमार, विनोद त्यागी। और इसका सही उत्तर है गायत्री कुमार। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही है। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर अग्रसर है। गायत्री कुमार पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा के अलावा कई भारतीय मिशन में भी सेवाएं दे चुकी है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, पूनम यादव, राधा यादव। और इसका सही उत्तर है दीप्ति शर्मा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर है। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया। वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है और राइट आर्म की मध्यम गति वाली गेंदबाजी भी करती है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ साल 1961 में हुआ था। आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसको ऑप्शन है आशुतोष टंडन, देवसी, आदेश गुप्ता, मंगल पांडे। और इसका सही उत्तर है आदेश गुप्ता। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संकट के बीच बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की ज़मीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी नीचे तक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं। वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए थे। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? और इसका ऑप्शन है अम्फान, कैटरीना, ओखी, निसर्ग। और इसका सही उत्तर है निसर्ग। मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीती एक सदी में ये पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही कमज़ोर पड़ गया था।
हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के मैथ के सॉल्यूशंस विथ ट्रिकी ऑपरेशन आपको मिलेंगे। सारे मैथ के जो क्वेश्चंस है वो ट्रिक्स के साथ मिलेंगे ताकि एग्जाम में आप कितना ईजिली सोल्व कर पाओ। इसके अलावा आपको जीके के वीडियोज़, करंट अफेयर्स वीडियोज़, रीजनिंग की वीडियोज़ मिलेंगी और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ लिंक है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इस करंट अफेयर्स या सारी करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 25 मार्च, 10 जनवरी, 15 अप्रैल, 3 जून और इसका सही उत्तर है 3 जून। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रतिवर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? और इसके ऑप्शन है 20, 25, 14, 10 और इसका सही उत्तर है 14। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी है। सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए धान की एमएसपी 1,868 रुपये, जौ की एमएसपी 2,620 रुपये, बाजरा की एमएसपी 2,150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। कपास की एमएसपी 260 रुपये से बढ़ाकर 5,515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1,407 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? और इसके ऑप्शन है पंजाब, असम, झारखंड, तमिलनाडु और इसका सही उत्तर है असम। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य का उद्देश्य कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएँ बनाई गई है। इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आगे आने और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने का भी आग्रह किया है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपये की लागत से कितने नई योजना शुरू करने की घोषणा की है? और इसका ऑप्शन है 5, 7, 3, 4 और इसका सही उत्तर है 3। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण को पिछले 6 वर्षों में गति मिली है और अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन चुका है। देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों योजनाओं से अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही 8 लाख करोड़ रुपए के विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 29 मई, 15 मार्च, 10 अप्रैल, 12 जून और इसका सही उत्तर है 29 मई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1958 में संपन्न वाशिंगटन
जो कि अमेरिका में है, में वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और इसी के साथ आज का मतलब 4 जून 2020 का करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल एग्जाम द्वार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।